हेलो स्टूडेंट। आज आप लोगों को मालूम होगा बेटा कि हम लोगों ने जो हेलोल्किन और हेलोइरिन्स चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। और अब हम उनके इंटर कन्वर्जन को क्या करेंगे देखेंगे कि उस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से इंटर कन्वर्जन हैं जो हमें बोर्ड में बेटा पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इंटर कन्वर्जन की हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन तो बहुत सारे हैं जो मैं आपको कुछ बताऊंगा और कुछ पर डे करने के लिए भी दूंगा, वो आप करते रहिएगा, ठीक है। और हो सकता है तो कल से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ हेलो एल्केन। पहले मैं हेलो एल्केन की बात करूंगा, ओके बेटा। तो हम लोग बात करेंगे इंटर कन्वर्जन। देखिए बेटा सब लोग, इंटर कन्वर्जन ऑफ हेलो एल्केन, ओके। तो आज हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे और देखिए कौन कौन से कन्वर्जन है जो हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले कन्वर्जन है टू increasing the branch। क्या मैंने बोला? टू इंक्रीजिंग द ब्रांच ऑफ कार्बन चेन। ओके। तो पहला हम लोग देखेंगे टू इंक्रीजिंग द ब्रांच ऑफ कार्बन चेन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में जो चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने आपसे कहा था कि कार्बन चेन की बेटा कुछ ब्रांच होती हैं, और कुछ क्या सिर्फ 3 ब्रांच होती है बेटा। एक नॉर्मल फॉर्म, दूसरा आइसोफॉर्म और तीसरा नियोफॉर्म। ओके। तो नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो स्टेट फॉर्म होता है, और उससे ज़्यादा ब्रांच आपकी आइसोफॉर्म होती है, और सबसे ज़्यादा ब्रांच आपकी नियोफॉर्म होती है। तो आज हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो मैं कन्वर्जन आपको सिखाऊंगा उसमें करना क्या होगा, नॉर्मल को आइसो में कन्वर्ट करना होगा और आइसो को बेटा नियो में कन्वर्ट करना होगा। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे और किस तरह से देखें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लोअर ब्रांच कार्बन चेन, देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक लोअर ब्रांच कार्बन चेन लेना है। जैसे अगर आप नॉर्मल फॉर्म लोगे तो वो आइसो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और आइसो नियो की बात करें तो आइसो आपका क्या होगा, लोअर ब्रांच होगी, और नियो आपका क्या हो जाएगा, हायर ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लोअर ब्रांच कार्बन चेन लेंगे और उसे हम लोग हायर ब्रांच कार्बन चेन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लोअर ब्रांच कार्बन चेन जो भी आप लेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उससे आप लोग एल्कीन फॉर्म करेंगे। देखिए उस लोअर ब्रांच कार्बन चेन को आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, लोअर ब्रांच कार्बन चेन को आप सबसे पहले एल्कीन फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए एल्कोहलिक KOH, ओके बेटा। क्योंकि आपके पास जो भी लोअर ब्रांच कार्बन चेन होगा वो कंपाउंड हेलो एल्केन का होगा, यानी एल्काइल हाइलाइड का होगा। तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम है कि जो पोटेशियम होगा वो हाइलाइड के लविंग होगा, और जो एल्कोहलिक का OH होता है तो वो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए लविंग होगा, जिससे आपका यहाँ से KX का मॉलिक्यूल बाहर होगा, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या होगा, बाहर होगा। और आपको मालूम है कि इस लोअर ब्रांच कार्बन चेन के कंपाउंड में आपका हाइड्रोजन एक कार्बन से हटेगा और हाइड्रोजन एक कार्बन से हटेगा, और इस तरीके से जब दो सिग्मा बॉन्ड
हटेंगे तो वहां पर एक पाई बॉन्ड बेटा क्रिएट हो जाएगा और इस तरीके से लोअर ब्रांच कार्बन चेन के जो एल्काइल हाइलाइड का कंपाउंड होगा वो आपका एल्केन फॉर्म में बेटा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन आप सिंपली HBr से करा दीजिए मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनी काफ। आपको मालूम दो ला होते हैं, एक मार्कोनी काफ, दूसरा एंटी मार्कोनी काफ का रूल। ठीक है, तो अगर आपको ब्रांच बढ़ानी होती है तो हमें वहां पर मार्कोनी काफ का रूल अप्लाई करना होता है। जैसे आप मार्कोनी काफ का रूल के अकॉर्डिंग आप HBr अटैच करेंगे यानी ऐड करेंगे तो HBr के ऐड होते ही आपका वो जो एल्कीन होगा वो आपका हायर ब्रांच, ध्यान समझिए सब लोग, हायर ब्रांच कार्बन चेन, हायर ब्रांच कार्बन चेन में क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस स्टेप को आपको याद रखना है कि किस तरह से आप लोगों को बेटा एक लोअर ब्रांच कार्बन चेन को एक हायर ब्रांच कार्बन चेन में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले आप उस एल्काइल हाइलाइड के कंपाउंड जिसमें लोअर ब्रांच है, क्या मैंने बोला, एल्काइल हाइलाइड के उस कंपाउंड जिसमें लोअर ब्रांच है उसे आप सबसे पहले एल्कीन में कन्वर्ट करिए और फिर सिंपली HBr से रिएक्शन करा दीजिए तो वो आपके हायर ब्रांच कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसको लर्न रखिएगा क्योंकि लर्न जब ये याद रहेगा कि हमें किस तरह से एक लोअर को हायर में कन्वर्ट करना है तो पहले माइंड मेकअप कर लीजिए कि उस लोअर को सबसे पहले हमें एल्कीन फॉर्म में लाना है, फिर उसकी HBr से रिएक्शन कराने जिससे ऑटोमेटिकली क्या होगी, कार्बन की ब्रांच जो होगी वो बेटा इंक्रीज कर जाएगी। ओके बेटा, तो चलिए इस पर एक एग्जांपल देखते पहले, तब आपको बताते हैं कैसे और किस तरह से। देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल आपसे ले रहा हूं, मैंने आपसे बोला नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, ओके, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड टू आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। देखिए कन्वर्जन सभी बच्चे ध्यान से, मैंने क्या बोला, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड टू आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो लोअर ब्रांच होती है और आइसो जो होती है वो हमेशा हायर ब्रांच होती है। ठीक है बेटा, तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड को हमें आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यानी एक लोअर ब्रांच को हायर ब्रांच में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि हमें लोअर ब्रांच को हायर ब्रांच में कन्वर्ट करना है, तो माइंड तुरंत मेकअप करना चाहिए कि इस नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड को सबसे पहले हम लोग एल्कीन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और जब वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी HBr से रिएक्शन कराएंगे जिससे वो हायर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एक बात और हम आपको बताते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड की अगर बात करें तो इसकी IUPAC होती है 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी IUPAC से पूछ लेते हैं, ये कॉमन नेम है और ये IUPAC है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। से यहां पर क्या बनाना आपको, 2 ब्रोमो प्रोपेन आपको फॉर्म करना है। ध्यान समझिएगा मैं जो कह रहा हूं, दो तरह से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड से आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं या अदरवाइज आपसे 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो बात वही है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड की जब आप IUPAC देखोगे तो 1 ब्रोमो प्रोपेन निकलेगा और आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड की जब IUPAC करेंगे तो वो 2 ब्रोमो प्रोपेन आपके सामने फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं। नॉर्मल याद करिए, नॉर्मल मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जरा याद करिए कि 3 फॉर्म मैंने बोले थे, नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल का मतलब होता है एक कार्बन से एक R, याद आ रहा है। आइसो का मतलब होता है बेटा एक कार्बन से 2 R और नियो का मतलब होता है एक कार्बन से 3 R। ओके, तो एक कार्बन से एक R उसे नॉर्मल कहते हैं। तो जरा देखिए, एक कार्बन से एक R और आपको हम सबसे छोटा R क्या होता है बेटा, CH3। तो सबसे छोटा R आपके सामने क्या हो गया, CH3। तो एक कार्बन से एक R, ये नॉर्मल हो गया। चलिए नॉर्मल फॉर्म बना लिया। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, हमने 2 कार्बन यूज कर लिए हैं। जितने कार्बन आपके, देखो पहले तो आप फॉर्म देखिए कि जैसे आपको नॉर्मल बनाना कि आइसो की नियो, जैसे हमें नॉर्मल बनाना था
तो हमने एक कार्बन से एक आर नहीं लिखना है, आपको आर की जगह पर उसका एक कार्बन वाला कंपाउंड या एक कार्बन वाला मेथाइल आपको अटैच करना है। तो हमने एक कार्बन से एक CH3 अटैच कर दिया, तो समझो एक कार्बन से एक आर हो गया। फिर आप देखिए आपके कंपाउंड में कितने कार्बन बोला जा रहा है, तो हमें प्रो का मतलब क्या होता है 3 कार्बन, और अभी हमने कितने यूज किए 2 कार्बन। बाकी बचे कार्बन हम क्या करेंगे, वो सब आगे चेन में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके बेटा, तो एक कार्बन से एक CH3, बाकी क्या बचा एक कार्बन, तो वो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन क्या करेंगे, अटैच करेंगे और आगे Br लगा है तो आगे Br भी हम लोग अटैच कर देंगे। ओके, अब आप वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से एक मिलेगा 5, यहाँ से हो गया 6, कितने कमी है 2 की, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन 2 भरेंगे, फिर इस तरह से फिल करेंगे। इसी तरह इस कार्बन में भी 4 होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा 5, एक यहाँ से 6, तो 2 की कमी है तो 2 यहाँ से हो जाएगा। तो ये तुम्हारे सामने नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड या फिर इसको 1 ब्रोमो प्रोपेन कह सकते हैं, समझ सकते हो। ये तुम्हारी पैरेंट चेन बनेगी, नंबर कहाँ से होगी 1 2 3, समझ गए 1 2 3, तो 1 पे क्या लगा है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 3 कार्बन का प्रो सिंगल बॉन्ड ए, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो आप इसको नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड कहें या 1 ब्रोमो प्रोपेन भी कह सकते हैं। अब आप इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, आपको मालूम पहले एल्कीन बनाना है, तो आप इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराइए। ये लीजिए बेटा सिंपल है, ये एल्कोहलिक KOH हमें लगाया, हमने क्या कहा था पोटेशियम इज लविंग फॉर हाईलाइट, तो देखिए यहाँ से आपका क्या बाहर होगा, ये देखिए ध्यान से सब लोग, यहाँ से KBr बाहर हो जाएगा, ठीक है सबको। तो इस कार्बन से Br हटेगा, तो मैंने कहा पोटेशियम इज लविंग फॉर हाईलाइट, OH इज लविंग फॉर हाइड्रोजन, क्या मैंने बोला पोटेशियम इज लविंग फॉर हाईलाइट एंड OH इज लविंग फॉर हाइड्रोजन, और एक कार्बन से आपको एक ही चीज हटाना है, तो इस कार्बन से Br अगर हटेगा तो फिर OH के H कहाँ से अट्रैक्ट करेगा, इस कार्बन से, तो इस कार्बन से H हटाइएगा और इस कार्बन से बेटा Br, तो इस तरीके से जो CH2 है वो आपका CH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड बेटा आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब Br हटेगा तो एक सिग्मा, यहाँ से एक H हटेगा तो एक सिग्मा, जब 2 सिग्मा हटेंगे तो एक बीच में पाई बॉन्ड क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। और इस तरीके से CH3 बेटा अपनी जगह पे रहेगा, ये देखिए CH3 अपनी जगह पे, ये सिंगल बॉन्ड भी अपनी जगह पे, ये CH2 बेटा किसमें आ जाएगा, CH में आ जाएगा, ध्यान समझिए, ये सिंगल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा CH2। ओके, तो ये आपके सामने क्या बन चुका है, ये आपके सामने प्रोपीन बन चुका है। देखिए 3 कार्बन नाम बेटा प्रोप होता है, डबल बॉन्ड का नाम बेटा इन होता है, दिस इज अ प्रोपीन, तो ये प्रोपीन बन चुका है। अब आप एल्कीन फॉर्म कर लिए हो, अब आपको क्या करना है, HBr से रिएक्शन करानी है। तो अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HBr से कराएंगे, जरा बोर्ड देखें, मार्कोनी का के हिसाब से आपको मालूम HBr कैसे ब्रेक होगा, H पर प्लस Br पर माइनस। मार्कोनी का आपने क्या कहा था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा, रीजेंट का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा वो हमेशा उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर अटैच होगा। अनसैचुरेटेड समझते हो ना, जो कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो उसे अनसैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। तो मार्कोनी का आपने कहा था कि रीजेंट का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा वो उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन आपके लेस इन नंबर होते हैं, यानी हाइड्रोजन नंबर में कम होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये Br होगा वो इस CH पर अटैच होगा, क्योंकि CH पर हाइड्रोजन नंबर कम है, तो H उसके अपोजिट आपका CH2 पर अटैच हो जाएगा। सब लोग देख रहे हैं ध्यान से। तो Br जब इस पर अटैच होगा तो CH_Br, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड, क्योंकि जब एडिशन होता है, एडिशन बेटा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 में कन्वर्ट हो जाता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट होगा वो देखिए, ये CH3 है,
सिंगल बॉन्ड ये CH पर क्या है, Br होगा। ओके, CH पर Br, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में, और ये CH2 चेंज हो जाएगा CH3 में। ओके, अब इसको देखिए आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया बेटा। सब लोग नाम देखिएगा इसका। एक कार्बन से देखिए 2 R यहाँ पर आ चुके हैं ना बेटा। एक कार्बन से 2 R, तो इसको क्या बोलोगे, आइसो। टोटल कितने कार्बन है, 3, तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रो, और आगे Br लगा तो आइल वर्ड लगा के ब्रोमाइड, तो बना आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब इसी के आगे पीसी अगर आप करेंगे तो आप समझ सकते हैं 1 2 3, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेन। और इस तरह से आपने एक नॉर्मल चेन को एक हायर चेन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से लोअर ब्रांच को हायर ब्रांच में आप आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि जो कंपाउंड आप ले रहे हैं इसमें क्योंकि ना कार्बन इंक्रीज करते हैं और ना इस प्रोसेस में कार्बन डिक्रीज करते हैं। कार्बन जैसे 3 कार्बन का आपने कंपाउंड लिया तो फाइनली वो 3 कार्बन का ही बना रहेगा। ओके, 4 कार्बन का कंपाउंड लोगे तो 4 कार्बन का ही बना रहेगा, ना कार्बन इंक्रीज करेंगे ना कार्बन डिक्रीज करेंगे। और इस तरह से बस आपकी उसकी नाम जो लोअर ब्रांच होगी वो आपकी हायर ब्रांच में कन्वर्ट हो गई। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्मल को आइसो में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी तरह से हमें आइसो का फॉर्म दिया जाए तो हम नियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब हम आपको बताते हैं आइसो को नियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए बेटा, सब लोग कोई लेते हैं आइसो नियो। आपको मालूम है नियो बनाने के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन आपके पास होने चाहिए। अगर आप सोचो कि हम आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड से नियो प्रोपाइल ब्रोमाइड बना देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइसो तो 3 कार्बन से बन जाता है, लेकिन नियो जो है वो एटलीस्ट 4 कार्बन होने चाहिए तभी बन पाएगा। तो इस आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड से नियो प्रोपाइल ब्रोमाइड इस एक प्रकार से जिस तरह से मैंने बताया है उससे नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अगर नियो का फॉर्म बनाना है तो जो आइसो का फॉर्म लेने हैं उसमें एटलीस्ट 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक, तो हम लोग कंपाउंड लेंगे, उसे हम लोग कहेंगे आइसो ब्यूटाइल। ओके बेटा, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड 2 हमें क्या बनाना है, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है। ओके बेटा, चलिए लेट्स शुरू करते हैं बेटा। इसको हटा देते हैं। देखिए, आपको समझना है फॉर्म को पहले कि कैसे हम किस तरह से कन्वर्जन में करना चाहिए। देखिए बेटा, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड को नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है, तो आइसो को आपको नियो में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, नियो में, यानी आपको ब्रांच इंक्रीज करनी है। क्या करनी है, ब्रांच। देयर इज नो चेंजमेंट इन केस ऑफ कार्बन। देखिए, ब्यूट यहां पर भी है, ब्यूट यहां पर भी है, तो कार्बन में कोई चेंजमेंट नहीं करना, सिर्फ आपको आइसो फॉर्म को नियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, अभी मैंने सिखाया आपको। ब्रांच जब भी बढ़ाना हो तो कोई भी एल्काइल हैलाइड आपके पास दिया जाए तो आप सबसे पहले उसे एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, वो भी एल्कोहलिक क्यूएस से रिएक्शन करा के, और फिर सिंपली HBr से रिएक्शन करा दीजिए, आपकी ब्रांच ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आइसो। चलो बोलो, आइसो बेटा कैसे बनाओगे, एक कार्बन से 2 R। सबको मालूम है ना, सबसे छोटा R बेटा क्या होता है, सबसे छोटा R बेटा CH3 होता है। ये लो, सबसे छोटा R बेटा CH3 है। तो एक कार्बन से 2 R हो गए, यानी एक कार्बन से 2 CH3 हो गए, तो ये तुम्हारे सामने आइसो। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4। आपने यूज कितने करे, 3। अभी कितना बचा, 1। मैंने कहा जो भी कार्बन बचेगा वो चेन में आगे ले जाओगे, तो आगे चेन में एक कार्बन ले गए, उसके बाद आगे आपने Br को अटैच कर दिया। अब वैलेंसी पूरी कर दो। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, यहाँ से मिलेगा 5, यहाँ से मिलेगा 6, 2 आपके पास कम है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। कार्बन कितने, 4 5 6 7, 1 की कमी है तो 1 हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। ये बन चुका है स्ट्रक्चर किसका, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। अब हमें इसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, नियो। पहले चलिए नियो को भी बना के आपको दिखा देते, कोई कंफ्यूजन ना हो। नियो का मतलब बेटा क्या होता है, एक कार्बन से 3 R। देखो, एक कार्बन से 3 R, सबसे छोटा क्या होता है, CH3। एक CH3 इधर फिट किया, एक CH3 इधर फिट किया,
एक CH3 इधर फिट किया तो ये तुम्हारे सामने नियो का फॉर्म आपके सामने बन जाएगा। ओके, और उसके बाद ब्यूट, ब्यूट मतलब बेटा 4 कार्बन, 1 2 3 4 हो चुके हैं। बस आगे आप Br यहाँ पर लिख दीजिए। तो आइसोब्यूटाइल जो ब्रोमाइड है वो आपका नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में आपका एक प्रकार से फॉर्म चेंज होगा। तो कैसे? सबसे पहले आप इसको एल्कीन बनाएंगे। चलिए मैं फिर से स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया कि कैसे किस तरह से आइसो नियो के स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, ये लीजिए, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे? एल्कोहलिक KOH। तो समझिए, पोटेशियम इज लविंग फॉर हाईलाइट। ये लो बेटा, यहाँ से KBr बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? ये लो मैं KBr यहाँ से इलिमिनेट कर रहा हूँ, बाहर कर रहा हूँ। तो इस कार्बन से Br हटा। OH इज लविंग फॉर हाइड्रोजन, तो मैंने क्या सिखाया था? इस कार्बन से अगर हाईलाइट हटेगा तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H, तो यहाँ से Br तो यहाँ से H। जब यहाँ से H हटेगा तो एक सिग्मा हटेगा, यहाँ से Br तो एक सिग्मा, जब 2 सिग्मा हटेगा तो बीच में एक पाई। तो इस तरीके से ये CH3 बेटा, और ये आपके सामने C, और ये सिंगल बॉन्ड किसमें आएगा? डबल बॉन्ड में, और ये आपके सामने CH2। समझ सकते हैं आप लोग? ये आप देख लीजिए एल्कीन बन चुका है। क्या बन चुका है? और वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, और ये आपके सामने एल्कीन का फॉर्म बन चुका है। ठीक है, अब क्या करना? सिंपली HBr से रिएक्शन करा दीजिए। ओके, तो हम लोग इसकी रिएक्शन HBr से करा देंगे। अब देखिए किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनी का। H पर प्लस, Br पर माइनस। बताइए, more electronegative part is attached at that unsaturated carbon where hydrogen is less in number। समझे मेरी बात को? more electronegative part of reagent, reagent कौन होता है? अटैक करने वाला। अटैकिंग स्पीसीज को reagent कहते हैं। तो more electronegative part of reagent is attached at that unsaturated carbon where hydrogen is लेस इन नंबर। तो Br पर आपका C पर अटैच हो जाएगा, और H जो होगा उसी के अपोजिट हाइड्रोजन पर ऐड हो जाएगा। ठीक, तो आप समझ सकते हैं ये CH3 हुआ, ये CH3 हुआ, और ये C है, और C पर आपका Br अटैच हो जाएगा, और डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि जब एडिशन होता है तो अनसैचुरेशन डिक्रीज करता है, डबल बॉन्ड चेंज टू सिंगल बॉन्ड, और इस CH2 पे जब H अटैच होगा दिस CH2 चेंज इनटू CH3। और ये देख लीजिए यहाँ पर एक कार्बन से 2 R लगे थे, और आप समझ सकते हैं एक कार्बन से कितने R लग चुके हैं? 3 R लग चुके हैं। यही फॉर्म लिखा हुआ है ना, देखिए ये पूरा फॉर्म आपके सामने आ चुका है। तो ये आपके सामने नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपका बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड से नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इसके IPSC से भी आपसे पूछ सकता है, इसको देख लीजिए IPSC कैसे करोगे। ये आपकी पैरेंट चेन बनेगी, नंबरिंग क्या होगी यहाँ से 1 2 3, तो आप समझ सकते हैं 1 पर ब्रोमो है और 2 पर मिथाइल, तो क्या बनेगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। समझ रहे सब लोग? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और ये आपके सामने प्रोपेन। देख रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी। ठीक है, तो ये आपके सामने लॉन्गेस्ट चेन हो चुकी है, ये साइड चेन में चला जाएगा, और ये भी आपका साइड चेन में आएगा। तो 1 पे ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन का प्रोप सिंगल बॉन्ड A। इसमें क्या बनेगी? ये बनेगी। अब देखिए ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये पैरेंट चेन में ये क्या होगा? 1 2 3, तो समझ सकते हैं 2 ब्रोमो बेटा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और आगे यहाँ पर भी क्या होगा? प्रोपेन। तो देखिए आपको कॉमन नेम से भी पूछा जा सकता है, और IPSC से पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन टू 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से आप समझ जाइएगा कि इसको लोअर ब्रांच को हायर ब्रांच में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप एल्कीन फॉर्म बनाइएगा, फिर आप उसको मार्कोनी का के अकॉर्डिंग HBr से रिएक्ट करा के आप उसको
किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने आराम से आप उसको ब्रांच उसकी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये तो हुआ टू इंक्रीजिंग द ब्रांच ऑफ कार्बन चेन। इसी तरह से हम अपोजिट बात करेंगे आप टू डिक्रीजिंग द ब्रांच ऑफ कार्बन चेन। अभी तो हमने इंक्रीज किया, नॉर्मल से आइसो बना के दिखाया, आइसो से नियो बना के दिखाया। अब हम आपको नियो से आइसो बना के दिखाएंगे और आइसो से नॉर्मल बना के दिखाएंगे। यानी अब हम जा रहे हैं ब्रांच को डिक्रीज करने जा रहे हैं। तो इसको समझिए कि हाउ विल यू चेंज या हाउ विल यू डिक्रीज ब्रांच ऑफ कार्बन चेन इन एल्काइल हाइलाइड। लेट्स स्टार्ट। ओके, यस स्टूडेंट, अगली हेडिंग सब लोग डाल लीजिए, ये लीजिए टू डिक्रीजिंग द ब्रांच, टू डिक्रीजिंग द ब्रांच ऑफ कार्बन चेन। लिख रहे हैं सब लोग, टू डिक्रीजिंग द ब्रांच ऑफ कार्बन चेन इन एल्काइल हाइलाइड। ओके, इन एल्काइल हाइलाइड। देखिए, एल्काइल हाइलाइड में ब्रांच को डिक्रीज करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे? अभी तक आपने क्या सोचा था, क्या समझा था कि अगर आपको ब्रांच इंक्रीज करना होता था तो पहले आप उसको एल्कीन में लाते थे, HBr से रिएक्शन करा देते थे। आज भी वही करना है, पहले उसे एल्कीन में लेके आओ और फिर HBr से रिएक्शन करा देना। बात समझ गए? एल्कीन लाना मालूम है, एल्कोहलिक से रिएक्शन करा दोगे और फिर पहले HBr से रिएक्शन करा देना। बस एक चीज में ध्यान रखना, जब भी ब्रांच इंक्रीज करनी होती है तो हम मार्कोनी कर्व के अकॉर्डिंग HBr से रिएक्शन कराएंगे। लेकिन अगर हमें ब्रांच को डिक्रीज करना है, कम करना है, तो मार्कोनी नहीं, एंटी मार्कोनी। बात समझ गए? और भूल जाओ तो बहुत आसान है। देखो, मार्कोनी कर्व का नाम छोटा और एंटी मार्कोनी कर्व का नाम बड़ा। समझ गए मेरी बात को? मार्कोनी कर्व नेम छोटा है, एंटी मार्कोनी का नेम बड़ा है और काम उल्टा होता है। मार्कोनी छोटा, काम क्या करेंगे? बड़ा वाला। यानी बड़ा वाला काम मतलब क्या होता है? इसका मतलब ब्रांच को बढ़ाएंगे। और एंटी मार्कोनी नाम बड़ा, तो ये क्या करें? काम छोटा। छोटा मतलब ये ब्रांच को घटाएंगे। ओके, मार्कोनी का नाम छोटा, ब्रांच बढ़ाने का काम करेगा। एंटी मार्कोनी नाम छोटा, ये ब्रांच बढ़ाने का काम करेगा। नहीं, अपने नाम के अपोजिट ये वर्क करते हैं। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे, किस तरह से? मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है, ये लीजिए। पहले हमने क्या कहा, पहले लिख देते हैं। सबसे पहले तो इसको बना लीजिए हायर ब्रांच कार्बन चेन। ओके बेटा, हायर ब्रांच कार्बन चेन, ये लो। सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे सभी स्टूडेंट? एल्कोहलिक के से कराएंगे। तो आपको मालूम कि X का मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा, वाटर का मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा, इट चेंज टू एल्कीन। ओके, आफ्टर दिस एल्कीन रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके, एंटी मार्कोनी कर्व का रूल याद रखिए, किसकी केस में लगता है? पेरोक्साइड। जब ये पेरोक्साइड आप लिख देंगे तो फिर एंटी मार्कोनी कर्व का ही रूल लगेगा। और अगर पेरोक्साइड नहीं लिखते हैं तो फिर वो मार्कोनी कर्व, तो भूल मत जाना, ठीक है? जब भी एंटी मार्कोनी कर्व का रूल लगेगा तो पेरोक्साइड की प्लेस में लगता है, ठीक है? इसीलिए एंटी मार्कोनी कर्व के रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट के नेम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ओके बेटा, जैसे आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने ये लोअर ब्रांच, आपके सामने लोअर ब्रांच कार्बन चेन, ये लीजिए। देखिए, हाई ब्रांच में थे, एल्कीन बना लिया, HBr से रिएक्शन करा दिया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कर्व रूल, इट चेंज टू लोअर ब्रांच कार्बन चेन। चलिए अब इसके रिलेटेड एक कन्वर्जन देखते हैं। आप इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको भी कॉपी पे नोट कर लीजिए और हम शुरू करते हैं कन्वर्जन। चलिए, क्या उसी का उल्टा कर देते हैं? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, देखिए बेटा सभी लोग, टू नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड।
देख लीजिए सब लोग, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड टू नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसो हायर ब्रांच है, नॉर्मल लोअर ब्रांच है, तो हमें हायर ब्रांच को लोअर ब्रांच में कन्वर्ट करना। तो देखिए आइसो पहले लिखिए, आइसो, अच्छा इसकी आईपीएसी क्या होगी, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ओके अभी बता चुका हूं। और ये आपके सामने 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये ओके। तो आपको कन्वर्ट क्या करना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन। चलो देखते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो सबसे पहले आइसो, आइसो मतलब क्या होता है, एक कार्बन से 2 R, 2 R मतलब 2 CH3, ये लो लीजिए 2 CH3, एक कार्बन से 2 R, 2 R मतलब 2 CH3, मैंने 2 CH3 लिख दिए। प्रोप मतलब बेटा 3 कार्बन, मैंने तीनों कार्बन तो यूज कर लिए, अब मेरे पास एक भी कार्बन नहीं बचा, क्या बचा सिर्फ Br, तो आगे Br अटैच कर देंगे। कार्बन की वैल्यू से देखो 4 होती है, 5 6 7, एक का भी है तो एक हाइड्रोजन फिल कर दो। तो इस तरीके से आपका क्या बन चुका है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कहें या फिर आईपीसी के अकॉर्डिंग 2 ब्रोमो प्रोपेन भी आप कह सकते हैं। और इसकी रिएक्शन आप सबसे पहले एल्कोहलिक केओएच से कराएंगे, पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट, ये लीजिए आपका केबीआर बाहर हो चुका है, समझ चुके होंगे आप लोग। अब वाटर बाहर होगा, तो यहाँ से केबीआर वाटर देखो कैसे, इस कार्बन से Br तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H हटेगा, जस्ट बगल में ये CH3 भी है, जस्ट बगल में ये CH3 भी है, तो कहीं से हम हटा सकते हैं, दोनों कार्बन में हाइड्रोजन नंबर सेम है। अगर यहाँ पर दोनों कार्बन में हाइड्रोजन नंबर इस जगह सेम ना होता तो हम वहां से हटाते जहां पर पहले से हाइड्रोजन का नंबर क्या होता, कम होता। याद है मैंने एक रूल बताया था, सेटजेफ रूल, उसी के अकॉर्डिंग आप हटाएंगे। पुअर बिकम्स मोर पुअर, यानी जहां गरीबी होती है वहीं पर उसको और गरीब आपको करना होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर फिलहाल दोनों जगह हाइड्रोजन नंबर कैसे है, सेम। तो आपकी मर्जी, आप चाहे इस कार्बन से H को हटा दीजिए और चाहे इस कार्बन से H, बस जहां से H हटाएंगे उन दोनों कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ओके बेटा, तो इस तरीके मैंने मान लो नीचे से हटा दिया, तो ये CH3 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है बेटा, ये सिंगल बॉन्ड भी अपनी जगह पे रहेगा, ये CH भी बेटा अपनी जगह पे रहेगा, और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में आ जाएगा। तो मैंने इसको नीचे रख करके आपको ये स्टेट फॉर्म में, ये आपका CH2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल भी इलिमिनेट होगा, तो दिस इज अ एल्कीन फॉर्म हो गया। तो ये एल्कीन बन चुका है, जिसका नेम आपको सभी को मालूम होगा, इट इज अ प्रोपीन। ओके, अब हम इसमें क्या लगाएंगे, HBr लगाएंगे। ये नीचे HBr लगा दिया, और वो भी HBr के नीचे हम क्या लिख देंगे, परऑक्साइड। समझ गए एंटी मार्कोनी का रूल, H पर प्लस और Br पर माइनस। देखो मार्कोनी का आपने क्या कहा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैच होता है जहां पर हाइड्रोजन नंबर में कम होते हैं, ओके, अनसैचुरेटेड कार्बन में। लेकिन एंटी मार्कोनिक ने इसी के अपोजिट बोला, इनका नाम बड़ा था तो उन्होंने बड़ी बात कही, क्या कहा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा रीजेंट का, वो हमेशा उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन मोर इन नंबर में होंगे। तो मोर इन नंबर कहाँ, CH2 यहाँ पे है। कोई कहता है नहीं सर जी CH3 पे है ना, बेटा ऐसी गलती मत करना। CH3 जो है वो सैचुरेटेड कार्बन है, सैचुरेटेड क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। हमें सैचुरेटेड कार्बन पे ऐड नहीं करना होता, हमें अनसैचुरेटेड पे। तो Br कहाँ अटैच होगा, देखिए जहां पर हाइड्रोजन नंबर में ज्यादा होगा, और H वहां अटैच करोगे जहां पर हाइड्रोजन नंबर में कम। तो बताइए CH3 अपनी जगह पे रहेगा, CH पे H अटैक होगा तो CH2 पे कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड, और इस CH2 पर Br। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 Br। ओके, और ये फॉर्म बनेगा, और हम समझ सकते हैं क्या बन चुका है, एक कार्बन से एक R अटैच हो चुका है, तो ये नॉर्मल, 3 कार्बन से प्रोपाइल, Br से ब्रोमाइड, या IUPAC में बोले तो 1 ब्रोमो, और दिस इज अ प्रोपेन। ओके, 1 ब्रोमो प्रोपेन आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने ब्रांच को डिक्रीज कर लिया है, अपने आइसो फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसी तरह से आप लोग बेटा नियो को
आइसो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसका भी मैं कन्वर्जन बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं हो, इसीलिए कंफ्यूजन बहुत होता है। ओके चलिए, हाँ चलिए अब हम आपको कन्वर्ट करके बताते हैं बेटा कैसे हो, किस तरीके से आप लोग नियो फॉर्म को आइसो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल है, नियो इज अ हायर ब्रांच, आइसो इज अ लोअर ब्रांच। इसका मतलब ये हुआ कि हाउ विल यू कन्वर्ट टू हायर ब्रांच टू लोअर ब्रांच। इन दिस केस first higher branch change to alkene. After this alkene react with HBr in presence of peroxide, then it will change lower branch carbon chain of alkyl halide. Okay बेटा, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे हो, किस तरह से हम लोग नियो फॉर्म को, तो हम यहाँ पर बात करते हैं नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये देखिए फटाफट जल्दी से विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो चलिए बात करते हैं नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बताने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर आप पहले देख चुके हो। चलिए नियो बताइए, नियो फिलहाल देखो तो क्या है, एक कार्बन से 3 CH3, ये लो भैया, एक कार्बन से बेटा हमने 3 CH3 इस तरीके से हमने अटैच कर दिया, नियो बन गया। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 सारे कार्बन इंक्लूड हो गए। Br है, Br आगे लगा दिया। ओके, अब आपको आइसो लेना, ब्रांच कम करना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप एल्कीन बना लो, इसकी रिएक्शन किससे करा दो, एल्कोहलिक के वजह से पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट, ये लो भाई, KBr बाहर, वाटर इज लविंग फॉर हाइड्रोजन, तो आप वहां से हाइड्रोजन हटाइए, जहां उस एक तो जिस कार्बन से हाइलाइट हटाया उसके बगल वाले से आपको H हटाना है, वहीं से H हटाना जहां पर हाइड्रोजन नंबर कम हो। यहाँ पर आप समझ सकते हैं 3 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 3 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 3 हाइड्रोजन, कहीं पर भी हाइड्रोजन लेस इन क्वांटिटी में नहीं है, यानी कोई सेटजेफ रूल नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल, आपका जहां से मन करे उस कार्बन से आप H को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो ये सिंगल डबल में चेंज होगा, अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये सिंगल डबल में चेंज होगा बेटा, और यहाँ से हटाएंगे तो ये सिंगल डबल में चेंज होगा। तो एज यू विश, आप जहाँ से चाहे वहाँ से H को हटा लीजिए। हम यहाँ से H को हटा रहे हैं तो ये सिंगल डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस CH3 आपका अपना वैसे ही बना रहेगा, सिंगल बॉन्ड भी वैसे रहेगा C, और ये सिंगल बॉन्ड CH3 रहेगा, और ये सिंगल डबल में आ जाएगा, और ये CH3 CH2 में आ जाएगा, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल आप बाहर कर रहे हैं तो CH2 में आ जाएगा। तो उसको मैं नीचे ना लिख के मैंने सीधा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब इसकी रिएक्शन आप कराइए किससे बेटा, HBr से इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके, तो आप समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल H+ एंड Br minus is attached at this CH2 because this CH2 have more number of hydrogen। ओके, तो आपका तो यहाँ पर, लेकिन ये तो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड अटैच होता है, और ये H आपका आ गई C पर। तो देखिए कितना सिंपल से बन गया, ये CH3 अपनी जगह पे, सिंगल अपनी जगह पे, ये CH3 अपनी जगह पे, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और ये CH2 पर क्या लग जाएगा, Br, और इस C पर, सॉरी मैं लिखा नहीं, C पर H आकर अटैच करेगा। ठीक, और जरा देखिए क्या हो चुका है, यहाँ एक कार्बन से 3 R थे, नियो था, एक कार्बन से 2 R हैं, तो बन चुका है आइसो। टोटल कितने कार्बन, 4 से ब्यूटाइल, Br इज अ ब्रोमाइड, दिस इज अ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इस तरीके से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी 2 ब्रोमो, समझ सकते हैं IPAC करने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में आप कन्वर्ट कर लेंगे। ओके बेटा, तो ये था आपके सामने एक प्रकार से इंटर कन्वर्जन, जो आपने देख लिया कि कैसे और किस तरीके से हम लोग ब्रांच को डिक्रीज करेंगे। ठीक, तो आपने दोनों तरह के कन्वर्जन आपने समझ लिए हैं। एक ब्रांच को पहले बताया इंक्रीज करने का तरीका, दूसरा ब्रांच को डिक्रीज करने का। कभी भी कंफ्यूज हो जाना, रटना नहीं बेटा, इसको समझ लेना कि दोनों ही फॉर्म में, देखो सबसे अच्छा है दोनों ही फॉर्म में आपको एल्कीन बनाना ही पड़ेगा। ओके, ये तो लर्न हो गया होगा। अब कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम ब्रांच को बढ़ाना है
या घटाना है, तो दोनों में ही HBr से रिएक्शन करानी है एल्कीन की। तो बात आती है कि जब HBr से रिएक्शन कराते हैं तो एक जगह मार्कोनी लगता, एक जगह एंटी मार्कोनी। सिंपल मैंने आपको बताया, मार्कोनी लगेगा, नाम मार्कोनी है, ब्रांच बढ़ जाएगी। एंटी मार्कोनी नाम बड़ा है, ब्रांच कम हो जाएगी। तो ब्रांच बढ़ाना हो तो मार्कोनी लगा दो, ब्रांच घटाना हो तो एंटी मार्कोनी लगा दो। इस तरीके से आप आराम से ये चारों रिएक्शन आप कर सकते हो। तो बहुत अच्छी तरीके से समझ के अपनी कॉपी पे चारों रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके।